हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 की हिंदी किताब भाषा मंजरी का चैप्टर नंबर 7 डायन एक अंधविश्वास का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीका से कीजिए। डायन एक अंधविश्वास के जो लेखक हैं वह हैं डॉक्टर दीनानाथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर दीनानाथ सी। क्वेश्चन नंबर 2, डायन एक अंधविश्वास लेखन की कौन सी विधा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक कविता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, बांसों के झुरमुट के बीच एक कुटिया में कौन रहती थी? तो ऑप्शन नंबर ए, एक बुढ़िया रहती थी। क्वेश्चन नंबर 4, वह किसकी औरत थी? तो वह मजदूर की औरत थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बुढ़िया के बारे में कितनी कहानियां फैली हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, जितनी मुंह उतनी बातें उस बुढ़िया के बारे में फैली हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बुढ़िया के सामने आने पर लोग हाथ क्यों जोड़ते थे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, डर से हाथ जोड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 7, उस बुढ़िया के गांव में कैसे लोग रहते थे? तो उस बुढ़िया के जो गांव में रहते थे, पढ़े लिखे और ज्ञानी विज्ञानी व्यक्ति रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक समाज का सबसे बड़ा कलंक किसे कहना चाहिए? तो आधुनिक समाज का सबसे बड़ा कलंक है डायन प्रथा को कहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, डायन एक अंधविश्वास कविता समाज में फैले किस रूप पर चोट करती है? तो अंधविश्वास पर चोट करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नेहर का क्या अर्थ होता है? तो नेहर का जो अर्थ होता है नाना का घर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, लोग डायन कहकर बूढ़ी और लाचार महिला को क्या कर देते हैं? तो उस महिला को ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, निर्वस्त्र कर अपमानित करते हैं और जला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कानून की किसी किताब में किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, डायन के अस्तित्व का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, वास्तव में औरतों समाज में किस रूप में प्रतिष्ठित हैं? तो औरतें जो हैं बेटी, बहन, पत्नी, माँ आदि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हमें समाज में किस शब्द को बहिष्कृत कर देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, डायन के शब्द है उसे हमें बहिष्कृत कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, समाज में डायन प्रथा का अस्तित्व 21वीं शताब्दी में भी किसने बना रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पढ़े लिखों ने बना रखी है। क्वेश्चन नंबर 16, डायन प्रथा क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी और सी सब इसके सही हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, यानी डायन की जो प्रथा वह एक अंधविश्वास है, समाज का कलंक है और स्त्रियों का अपमान है। क्वेश्चन नंबर 17, समाज में डायन प्रथा की सोच को क्या करना है? तो समाज को इसे परिष्कृत करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, गांव के किस ओर है उस बुढ़िया का घर? तो उस बुढ़िया का घर जो है वह पूरब की ओर है। क्वेश्चन नंबर 19, इस कविता के माध्यम से कवि समाज के कमजोर, लाचार, गरीब महिलाओं को क्या दिलाना चाहते हैं? तो उन्हें सम्मान दिलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उस बुढ़िया की उम्र कितनी हो गई थी? तो उस बुढ़िया की उम्र 75 वर्ष हो गई थी। 21, बुढ़िया भी क्यों मांगती थी? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, वह कमजोर हो गई थी, काम नहीं कर पाती थी,
पेट भरने के लिए भीख मांगती थे। क्वेश्चन नंबर 22, गांव के लोग उस बुढ़िया के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो गांव के लोग उस बुढ़िया के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करते थे, यानी बुरा व्यवहार करते थे। क्वेश्चन नंबर 23, मजबूरी, परेशानी, पहाड़ी खेती